मूवी के पहले सीन में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिसमें लड़के का नाम माइकल और लड़की का नाम जूलिया होता है, जो हनीमून मनाने जा रहे होते हैं। वो दोनों पहाड़ों और जंगलों के बीच में बने एक लॉज में जा रहे होते हैं, जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। वहाँ पहुँचने के बाद माइकल जूलिया से कहता है, यहाँ के हर कमरे में हम अपनी प्यार की निशानी छोड़ेंगे। तो जूलिया डरी हुई अपनी आशिक माइकल से पूछती है, कितने कमरे हैं यहाँ? तो ठरकी माइकल कहता है 10 कमरे। तो जूलिया कहती है, हाय मैं तो मर ही जाऊंगी। उसके बाद वो दोनों घर की तरफ बढ़ते हैं और माइकल घर की चाबियां ढूंढने लग जाता है, लेकिन माइकल को दरवाजे की चाबियां नहीं मिलती। और दूसरी तरफ जूलिया बिना चाबी के दरवाजे को खोल देती है क्योंकि उसमें लॉक ही नहीं था। उसके बाद माइकल बिना किसी डर के अपनी ठलक दिखाने लगता है, तो जूलिया उसको मना कर देती है और घर को अच्छे से डिस्कवर करने चली जाती है। उसके बाद वो दोनों किचन में जाते हैं, जहाँ नल खुला और खाने पीने की चीजें बिखरी हुई थी। इस सब को इग्नोर करके वो दोनों ऊपर चले जाते हैं और माइकल बाथरूम करने चला जाता है। बाहर आकर देखने पर उसको जूलिया कहीं नजर नहीं आती, तो माइकल की थोड़ी फटने लग जाती है, लेकिन जूलिया पीछे से आके उसको डरा देती है, जिससे माइकल की फट के 4 से 64 हो जाती है। सीन चेंज होता है, फिर वो दोनों अपनी ठलक दिखाने लग जाते हैं। उसके बाद उन्हें नीचे से कुछ आवाज़ आती है। वो देखने जाते हैं तो वहाँ लॉज का मालिक हेनरी होता है, जिसका पूरा नाम हेनरी हार्पर होता है। वो तीनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद हेनरी उन लोगों को खाना देता है। उन लोगों को खाना देने के बाद हेनरी उन लोगों का सामान लेने चला जाता है और उनके सामान में कुछ ढूंढने लग जाता है। और फिर हम देखते हैं हेनरी जूलिया का अंडरगारमेंट्स को टच करने और सूंघने लग जाता है और अपने जेब में रख लेता है। दूसरी तरफ इन सब से अनजान दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। अगले सीन में माइकल और हेनरी बात करते हैं और पागल जूलिया सिर्फ टॉवेल लपेट के उन दोनों के सामने आ जाती है। थोड़ी देर बात करने के बाद जूलिया हेनरी के गैराज में जाती है। वहाँ उसको हथियार और मुर्गियों का मांस दिखाई देता है और हेनरी पीछे से आके उसको कहता है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो जूलिया बोलती है, मैं फिशिंग पॉड लेने आई थी, और हेनरी उसको फिशिंग पॉड दे देता है। नेक्स्ट सीन में माइकल और जूलिया नदी के किनारे बैठ के बात कर रहे होते हैं और सूटे पी रहे होते हैं। तभी हेनरी पीछे से आके उनको बताता है कि मैं आज बाहर रुकने वाला हूँ, तो सुबह आके सब काम कर दूंगा, और वहाँ से चला जाता है और जूलिया सोच में पड़ जाती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जूलिया बाथटब में नहाने जा रही होती है और हेनरी पीछे से उसको देख रहा होता है, और उसी वक्त माइकल सामने से आ जाता है। उसके बाद वहाँ दोनों सोने चले जाते हैं और जूलिया हेनरी के बारे में माइकल से बात करती है। माइकल बोलता है उसको अकेला रहना अच्छा लगता है जूलिया। उसके बाद जूलिया किचन में कुछ खाने चली जाती है। जब वो जूलिया खाना खा रही होती है तो सडनली उसके पीछे से कोई फिगर जाता है। उधर माइकल की भी नींद खुलती है, तो वो देखता है जूलिया बेड पर नहीं है। वो उसे ढूंढने लगता है, तो माइकल देखता है जूलिया स्नूकर खेल रही होती है। फिर वो दोनों एक साथ मस्ती करने लगते हैं और जूलिया को खिड़की के पास एक भूत जैसी लड़की दिखती है और वो माइकल को बताती है। तो माइकल और जूलिया उसको ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो लड़की उन दोनों को कहीं नहीं मिलती और उन दोनों के बीच हल्का सा झगड़ा हो जाता है इसके कारण। उसके बाद जब वो दोनों सोने चले जाते हैं तो माइकल को कहीं से गाने की आवाज़ आती है और माइकल उस आवाज़ को ढूंढने लग जाता है और वहाँ एक रूम में बज रहा होता है और माइकल उसको बंद कर देता है। रूम से वो निकलने के बाद माइकल को कहीं से आवाज़ आता है और जूलिया की भी नींद खुल जाती है और जूलिया और माइकल आवाज़ के बारे में बात करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें सुबह का टाइम दिखाया जाता है और माइकल बोलता है, देखो हम जिंदा है जूलिया। सीन चेंज होता है और वो दोनों जंगल में घूमने चले जाते हैं, जहाँ उन लोगों को एक कार मिलता है जिसके अंदर कोई नहीं था, और जूलिया को कार के दरवाजे में खून दिखाई देता है और माइकल को उसी कार से एक आईडी कार्ड मिलता है जो किसी हेनरी पार्कर का होता है। और जूलिया बोलती है, हमारा मैनेजर तो हेनरी हार्पर है ना। फिर वो दोनों घर वापस आ जाते हैं और पुलिस को कॉल करने लगते हैं, लेकिन घर की लैंडलाइन कटी हुई थी और उन दोनों को अपने अपने मोबाइल भी नहीं मिलते। मोबाइल को ढूंढते ढूंढते वो दोनों हेनरी के रूम में चले जाते हैं। जूलिया को उसके अंडरगारमेंट में मिलते हैं जो हेनरी ने चुरा लिए थे, और उसी के पास उनको वही लड़की मिलती है जिसे जूलिया ने पहले खिड़की के पास देखा था। माइकल उससे सवाल पूछने लग जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। और दूसरी तरफ हेनरी भी घर वापस आ जाता है और उसके रूम में पहुंचने से पहले वो दोनों वो लड़की को लेकर भाग जाते हैं, लेकिन गाड़ी में पहुंचने के बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं होती और माइकल कार को देखने बाहर निकलता है और वो देखता है कार की वायर्स कटी होती है जिसे हेनरी ने काटा होता है।
और हैरी कार के सामने आ जाता है और कार का रिमोट हैरी के पास होता है और हैरी दरवाज़ा खोलने बोलता है, लेकिन माइकल जूलिया को भागने को कहता है। लेकिन माइकल और जूलिया कार के दरवाजे नहीं खोलते और माइकल जूलिया को भागने बोलता है, लेकिन हैरी उसको पकड़ लेता है और वो लड़की माइकल को पीछे से चोक करने लगती है और हैरी जूलिया को अपने साथ ले जाता है और माइकल को गोडाउन में बंद कर देता है और इसके हाथ पैर को बांध देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हैरी जूलिया को चेयर से बांध कर रखा हुआ रखता है और उसे जबरदस्ती वाइन पिलाता है। उसके बाद हैरी बताता है कि मेरा नाम हैरी नहीं है। फिर जूलिया पूछती है लॉज का मालिक कहाँ है। हैरी बोलता है मैं ही। फिर जूलिया पूछती है क्या नाम है तुम्हारा, तो वो बोलता है तुम मुझे माइकल बुलाओ। उसके बाद हैरी जूलिया का रेप करने लग जाता है और उसी रूम में वो लड़की भी होती है और वो हैरी के कान में कुछ बोलती है। उसके जवाब में हैरी बोलता है इतनी जल्दी क्या है, मेरे बाद वो तुम्हारी है। फिर सीन चेंज होता है और माइकल की तरफ सीन जाता है जो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है। उधर जूलिया का भी यही हाल होता है। उसके बाद वो लड़की उस रूम में आती है जहाँ जूलिया बंदी होती है और जूलिया उसका नाम पूछती है तो वो अपना नाम डेजी बताती है और वो बदमाश लड़की जूलिया को टच करने की कोशिश करती है। जूलिया के मना करने के बाद वो उसके पैरों को हथौड़े से मार देती है। सीन चेंज होता है जहाँ हैरी सोफे में बैठा होता है और अपने नुन्नू को पकड़ के रखता है। उसके बाद डेजी हैरी के पास आती है और उसको रेडिनेल्ड बोलकर पुकारती है। हैरी उसको बोलता है मुझे इस नाम से मत बुलाओ, मैं तुम्हारा बाप हूँ। और डेजी अपने बाप को छोटा सा किस देकर चली जाती है। दूसरी तरफ जूलिया अपने आप को छुड़वा लेती है और तभी वहाँ हैरी आ जाता है तो जूलिया उसके ऊपर एक मूर्ति फेंक कर मार के भाग जाती है और जूलिया एक डंडा पकड़ के माइकल को ढूंढने लगती है, लेकिन पीछे से हैरी आकर उसको धक्का देकर नीचे गिरा देता है। उसके बाद भी वो हैरी को चोक करके वहाँ से भाग जाती है। उसी टाइम डेजी हैरी के पास आ जाती है और वो बोलती है मैं उसको मार डालूंगी और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ माइकल भी खुद को छुड़वा लेता है और माइकल हैरी के सर पर डंडा मार के वहाँ से भाग जाता है और भागते भागते माइकल एक कैबिन में छिप जाता है। दूसरी तरफ जूलिया भी जंगल में भाग रही होती है और वो डेजी को चकमा देने के लिए एक पत्थर को फेंक के मारती है और डेजी दूसरी तरफ आवाज़ सुनकर चली जाती है और दूसरी तरफ हैरी भी उसी कैबिन में चला जाता है और माइकल को आवाज़ देने लग जाता है। जूलिया के बारे में गंदा गंदा बोलने लगता है तो माइकल गुस्से में उसको नॉक करता है और दोनों के बीच हाथापाई होने लग जाती है और हैरी माइकल को ओवरटेक कर लेता है और हैरी बताता है मेरा नाम हैरी नहीं है, मैं तो यहाँ मजे करने आया था 16 साल पहले और मुझे इसकी आदत हो गई है, आज तक उसे कोई पकड़ नहीं पाया है। ऐसा कहने के बाद वो माइकल को बेहोश कर देता है और वो माइकल को बेहोश करके टॉर्चर वाले रूम में लेके चला। जूलिया भी वहाँ आ जाती है और हैरी के चेहरे पर हथौड़ा मारकर उसके थोबड़े को रंग ही बदल देती। उसका पूरा चेहरा खराब हो जाता है और उसकी वही मौत हो जाती है। उसके बाद जूलिया और माइकल वहां से निकल जाते हैं और वो दोनों हैरी की कार की चाबियां ढूंढने लग जाते हैं और घर के अंदर वो उल्टी करने लगता है और उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है और जूलिया माइकल को छोड़कर वो कार की चाबियां ढूंढने चली जाती है और उसी टाइम लाइट बंद हो जाती है और जूलिया के सामने डेजी आ जाती है और जूलिया उसे देखकर भागने लग जाती है। डेजी उसका पीछा करती है। सडनली जूलिया सीढ़ी से नीचे गिर जाती है और वो उसको मारने लगती है। डेजी जैसे ही उसे मारने वाली होती है पीछे से माइकल आकर उसको बेहोश कर देता है और वो दोनों डेजी के ऊपर तरस खाकर अपने साथ उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। लास्ट सीन में जूलिया और माइकल वहाँ से निकलने लग जाते हैं और डेजी बहुत ही खतरनाक तरीके से बैक सीट की विंडो से बहुत ही ज़्यादा डरावनी तरह से देखने लग जाती है और इसी सीन के बाद मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।